देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स स्टार्ट किए थे जो वास्तव में एक भक्त को फॉलो करने चाहिए। तो ये सारी बहुत बेसिक चीजें बताई जा रही है, सिर्फ इनको फॉलो करने मात्र से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। 3 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या 3 पॉइंट्स थे वो आप सबको पता है। अब आज हम 4th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। बुद्धिमान शिष्य आध्यात्मिक गुरु के सामने अपने मार्ग की अनिश्चितताओं को हटाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करता है। तो आप देखेंगे भक्ति हम कर रहे हैं, श्रवण भी हम कर रहे हैं डेली, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें होती है जहां पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या कुछ भी हम श्रवण भी कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो उसमें भी कभी-कभी कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो इस तरह की अनिश्चितताओं को हटाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से एक बार किसी माता जी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे ही कुछ भी उटपटांग, जो कथा से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, कुछ वो भौतिक से रिलेटेड था। शायद क्वेश्चन था कि महाराज जी, मेरा जो पर्स है वो चोरी हो गया है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कुछ क्वेश्चन उन माता जी ने किया था। तो इस तरह के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन ना करके वास्तव जो क्वेश्चन है जिससे सच में हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, वो प्रश्न पूछने चाहिए। तो प्रश्न हो तब पूछने चाहिए, प्रश्न बनाकर नहीं पूछने चाहिए। ये सारी चीजें हैं। आध्यात्मिक गुरु अपने मन मौजी ढंग से नहीं, वर्ण इस रास्ते पर चले हुए अधिकृत व्यक्तियों के सिद्धांतों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली कि परंपरा से ज्ञान आने का मतलब ही ये है कि हम हमारी कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, जो हम हमारे गुरु महाराज से सुने हैं बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, बट इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो। लोग आजकल हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, नई अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये बातें नहीं चलती है। सिद्धांतों के अनुसार ही बोलना बहुत जरूरी है। इन अधिकृत व्यक्तियों का नाम शास्त्रों में बताया गया है और व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन अनुसार केवल उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का मतलब क्या होता है? फॉलो करना चाहिए। जो भी बात बताई गई है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके फॉलो करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु अधिकारियों द्वारा बताए हुए मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अभ्यर्थी को सदैव महान ऋषियों के चरण चिन्हों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब वही उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए जिन्होंने पद्धति का पालन करके सफलता प्राप्त की है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी हमें जो चीजें करने को कहे हैं, प्रभुपाद जी स्वयं भी अपने आचरण से वह सभी करके हमें सिखाए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वे स्वयं अपने आचरण से लोगों को सिखाए कि कृष्ण को कैसे समर्पित करना है। तो इस तरह से उनके चरण चिन्हों का पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आपको गुरु महाराज है, जो भी आपको बात बताएंगे, वो स्वयं भी उसका पालन कर रहे हैं। और आपने ये चीज देखी है, जब आप प्रीचिंग करते हैं तो प्रीचिंग आप तभी करेंगे अच्छे से, मतलब एकदम जिससे सामने वाला कन्विंस हो, इंस्पायर हो आपको देख के, जब आप स्वयं उसको फॉलो कर रहे हैं। तभी आप उत्साहित रहेंगे बताने के लिए। नहीं तो कुछ आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे, कहाँ से उत्साहित आप रहेंगे? आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति को
कुछ बता रहे हैं भगवान की बात और आप उसे कह रहे हैं कि देखो मैं तो ठीक है बोला तो है 16 माला का जप करो, पर कभी-कभी मैं कर लेता हूँ जब मुझसे बनता है, नहीं तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। और इस वजह से मुझे कुछ-कुछ तो लाभ हुआ है, लेकिन आप पूरी तरह से करके देखिए नियमित रूप से, क्या पता आपको पूरी तरह से लाभ हो जाए। तो क्या इस तरह से आप किसी को बताएँगे, तो क्या वो भक्ति के लिए कन्विंस होगा भी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सामने वाले को आप कुछ बता रहे हैं, उससे पहले आप खुद उसे फ़ॉलो करें, तभी आप उस उत्साह से सामने वाले को बता पाएँगे। जैसे ये जो पीछे आंटी जी रहती हैं, आज इनसे फिर से बात हुई थी मेरी। आई गेव हर सम प्रसादम। तो वो कह रही थी कि हाँ, मैं आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स थे, वो मैं अभी तो सुन नहीं पा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा दिवाली की सफाइयों में लग रही हूँ, पर आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सुनूँगी और मैं औरों को भी बताऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो बता रहे हैं, सारी बहुत अच्छी-अच्छी बातें मैं औरों को भी बताऊँगी। तो मैंने उनको यही बात बोली कि आप पहले खुद अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद आपको समझ आएगा तो आप अपने आप ही औरों को बताएँगे। आपको मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे दूसरों को भी बताना है। आप खुद सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप फ़ॉलो करेंगे तो आप खुद ही आगे बता पाएँगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम औरों को बताएँ, उससे पहले हम खुद भी फ़ॉलो करें। और आप देखेंगे जब हम औरों को बताते हैं, तो उस बहाने से हम भी फ़ॉलो कर पाते हैं। जैसे मुझे याद है शुरू-शुरू में मैं क्लासेस वगैरह जब डिस्कस नहीं कर रहे थे हम, तो पहले चैंटिंग वगैरह ही मैं करती थी और औरों को भी मैं करवाती थी। मतलब सब साथ में ऐसे कनेक्ट होकर चैंटिंग करते थे। तो एक कोई ग्रुप था, उसमें सब सुबह जल्दी उठते थे 5 बजे। तो सबसे पहले मैं ही उस सेशन को लेती थी एक राउंड चैंटिंग कराने के लिए। तो उनको चैंटिंग कराने के बहाने से मेरा भी जल्दी उठना हो जाता था और मेरी भी जल्दी उठने की आदत इस बहाने से हो गई कि हाँ भाई सेशन अटेंड करना है और सबको पता है कि ये माता जी जल्दी उठ जाती है। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं जब हमें सामने वाले को कुछ फॉलो कराना है तो हम अपने आप ही वैसा आचरण करने लगते हैं। तो उस वो जो मतलब सेशंस हुए थे उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी कि हाँ औरों को मुझे चांट कराना है, इस तरह से सेशन लेना है, तो मैं अपने आप जल्दी उठ पा रही थी। तो अपने आप को सेव करने का, सेफ रखने का ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है कि आप औरों को भी बताएंगे। अपने आप फिर फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। यही जीवन का नीति मंत्र होना चाहिए। उनकी कोरी नकल मात्र नहीं, वर्ण विशिष्ट समय और परिस्थितियों को देखते हुए उनका प्रामाणिकता से अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब जैसे प्रभुपाद जी सिर्फ दिन में मतलब एक दिन में 2 घंटे सोते थे, तो अब हम सिर्फ नकल करके प्रभुपाद जी की तरह ही बस कल से ही 2 घंटे ही सोना सिर्फ स्टार्ट कर दें, तो दैट विल नॉट वर्क। परिस्थितियों को देखते हुए उनका प्रामाणिकता से अनुसरण करना चाहिए। जिस भी स्थिति में हम हैं, हमारी स्थिति के अकॉर्डिंग। जैसे अब अभी कार्तिक मास स्टार्ट हो गया, तो कल प्रभु जी ने डिस्कस किया था अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मंथ। तो ठीक है, कहा जाता है कि इस मंथ में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। भक्तों का तो 12 मंथ सेम ही स्केड्यूल रहता है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ विशेष तब करना चाहते हैं, अपने राउंड्स इंक्रीज करना चाहते हैं और जो भी बाकी सारी सेवाएं हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन जोश जोश में ऐसा व्रत ना ले ले जिसको हम फॉलो ही ना कर पाए। जैसे अब व्रत ले लिया कि अब मैं बस डेली 64 माला का जप करूंगा, पता लगा 4 दिन माला कर पाए फिर तो नहीं हो पा रहा है। मुझे याद है एक माता जी ने मुझे बताई थी ये चीज कि मैंने 32 माला का व्रत लिया था। शुरू-शुरू में मैं कर पा रही थी, लेकिन बाद में पूरा महीना बहुत मुझे भारी लग रहा था। बस मैं खींच रही थी उनको।
तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा करिए आप, पर यही बात है कि परिस्थिति को देखकर सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं एक्स्ट्रा करूंगी, पर मैंने व्रत नहीं लिया, व्रत मेरा 16 वाला का ही चल रहा है अभी। पर हाँ, आई एम ट्राइंग कि मैं एक्स्ट्रा करूं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिकृत ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार अभ्यर्थी को अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे पहले से तो सुबह जल्दी नहीं उठ रहे थे, या जैसे मैं सुबह जल्दी उठ उठ रही थी उस टाइम पर भी, मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी। लेकिन अब मैं बताऊंगी तो आप सब हंसेंगे कि मैं 3 बजे उठ के करती क्या थी। 3 बजे उठ के मैं चैंटिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी, क्योंकि पता ही नहीं था उस टाइम पर तो कि भक्ति भी करनी होती है क्या। पर मैं 3 बजे उठकर योगा योगा करती थी, और योगा मतलब कुछ ध्यान वगैरह नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ठीक है, पहले ये सारी चीजें पता नहीं थी, पर अब जब हम श्रवण करते हैं हमको सारी चीजें पता होती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे अर्जुन की भांति इंद्रिय भोग व इंद्रिय निग्रह, इन दोनों का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब ये बात आप समझ रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने करने की जगह भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए व्यक्ति को अग्रसर होना चाहिए। जैसे अब कल जो डिस्कशन हो रहा था उसमें प्रभु जी ने एक बात बताई थी कि नियमित भोजन करना चाहिए, व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए कि नियमित भोजन करे। अब नियमित भोजन का मतलब ये नहीं कि मतलब कि एक टाइम ही हम खाना खाएं, पर इसको हम कैसे ले सकते हैं कि हम भगवान को अर्पित करके ही पाए। आप सभी भक्त पहले से ही भगवान को अर्पित करते हैं, पर जो व्यक्ति भगवान को अर्पित ना करके खा लेता है, या कभी कभी चीट डेज भी कर लेता है, तो एटलीस्ट इस महीने से ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि हम सिर्फ भगवान को अर्पित करने के बाद ही पाए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इस महीने में बस करिए, इस महीने में नहीं, इस महीने से इस हैबिट को डेवलप करने का ट्राई करिए। और वैसे भी वो अपने आप हो जाएगा, एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो। आप सब वैसे भी करते ही हैं, बस ये एक पॉइंट था जो रखने वाला था कि हमें हमारी इंद्रियों को ना देखकर हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। ये चीज है। अभ्यर्थी को आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए, भक्तों के संग में, और भौतिकतावादी वातावरण का त्याग करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। पालन पोषण मात्र के लिए जितना धन आवश्यक है उतने धन से ही उसे संतुष्ट होना चाहिए। क्या आप सब चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू किया जाए ये डिस्कशन? क्योंकि अब ये सारी बातें बताई जा रही हैं, और अगर हम इनको देखिए, जब तक हम सुनते नहीं है तब हम ना करें तो ठीक है, चलता है। लेकिन सुनने के बाद हम उसको फॉलो करने का ट्राई ना करें तो ये तो एक बात नहीं होती है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ये कुछ नई चीजें नहीं है, आपने पहले भी सुनी ही है, और जहां तक मैं जान रही हूँ सभी पॉइंट्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं। जितना धन आवश्यक है उतने धन से उसे संतुष्ट होना चाहिए। सादगी से जीने के लिए सादगी से जीने के लिए जीना आवश्यक है। उतने से ज्यादा धन संग्रह करने की चेष्टा उसे नहीं करनी चाहिए, और अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर वो खुद ही परेशान रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक माता जी को जानती हूँ, उनका अब रिटायरमेंट हो गया है, पूरा जीवन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी कुछ, अब उनका रिटायरमेंट हो गया, और उनका बुढ़ापा भी आ ही गया है अब तो, लेकिन फिर भी, और धन भी उनके पास काफी है,
लेकिन इतना धन संग्रह वो माताजी की हुई है कि उनकी खुद की जो बीमारी है, उसके लिए भी उनको पैसा खर्च करने में बहुत सोचना पड़ता है। खुद ही का दे, और वो ऐसा भी नहीं उनके कुछ बहुत बड़ा परिवार या नहीं, अकेले रहती हैं, कोई भी नहीं है, अकेले रहती है बिल्कुल। और फिर भी उनकी इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा धन में आसक्ति है, और इसका कारण क्या है? पूरा जीवन धन संग्रह करने में लगी रही। और ये सिर्फ उनका एग्जाम्पल नहीं है, आप सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को देखेंगे वो इसी तरह से है। अगर वह बस धन संग्रह में ही करने में, या वस्तुएं जो भी हैं उनको संग्रह करने में अगर मति लगी हुई है, तो व्यक्ति फिर मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरह की उसकी मेंटेलिटी हो जाती है कि वो खुल के अपना जीवन भी नहीं व्यतीत कर पाता है, और संतुष्टि तो कभी अनुभव हो ही नहीं सकती है अगर इस तरह का व्यवहार व्यक्ति कर रहा है। तो और आप खुद देखेंगे, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये सुनने में ऐसे हैवी लग सकते हैं, पर इसका जब वास्तव में व्यक्ति पालन करता है तो वास्तव में बहुत आसान जीवन लगता है। ठीक है। उसे कृष्ण और शुक्ल पक्षीय एकादशी जैसी तिथियों पर उपवास करना चाहिए, जो सभी आप करते हैं एकादशी फास्ट। उसे वट वृक्ष, गो, विद्वान ब्राह्मण और भक्त के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, और सभी के प्रति आदर का भाव होना चाहिए बेसिकली। व्यक्ति को भक्ति में सेवा और पवित्र नाम का कीर्तन करते समय अपराधों को टालना चाहिए। ठीक है। देखिए, इसी से एक पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो मैंने कल पढ़ा था। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था वो। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हैं, निंदा मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे उस व्यक्ति को हम कुछ भला बुरा भी कह रहे हैं, उस पे हम चिल्ला रहे हैं, कुछ भी चीज हम उसको कह रहे हैं, तो वास्तव में इस व्यवहार का अर्थ क्या है? बहुत स्ट्राइकिंग चीज है ये। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वास्तव में हम उस स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तभी तो इस तरह का व्यवहार हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं। बहुत स्ट्राइकिंग है ना? मैंने जब ये सुना था, एक्चुअली किसी से नहीं, पहले की जो क्लास है उसका मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह डालती हूँ यूट्यूब पर, तो पहले की मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो उसमें वापस से मैंने ये बात सुनी थी, तो उसमें इसी तरह से कुछ पॉइंट आया था। तो ये कितना अमेजिंग चीज है कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हम उस पर चिल्ला रहे हैं या जो भी चीजें हम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं ना, फिर हम हम्बल कहाँ से हुए? बहुत अमेजिंग पॉइंट था ये। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात हो जाए, और आप उसी टाइम पर बस सचेत हो जाइए कि अगर मैं कुछ भी चिल्लाऊंगा या ऐसी कुछ बात कहूंगा जिससे वो व्यक्ति आहत हो जाए, तो वास्तव में मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा हूं उस समय। और श्रेष्ठ तो हम कहाँ ही हैं, एटलीस्ट मैं। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ अपने आप को श्रेष्ठ मानना, प्रभु मानना, यही तो कारण है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। श्रेष्ठ सिर्फ भगवान कृष्ण है। देखिए, भक्ति में कुछ व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है, उसको करेक्शन दे रहे हैं, तो वो बात अलग होती है, वो बात यहाँ नहीं कही जा रही है। आप सब समझ रहे हैं किस बात के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। तो ठीक है, पवित्र नामों का कीर्तन करते समय, मतलब हाँ, ये एक पॉइंट था, और इसके अलावा जब आप चांटिंग करने बैठे,
तो उस टाइम पर ट्राई करना चाहिए कि सिर्फ चैंटिंग की बात नहीं है, जब आप कीर्तन में भी बैठे हैं, जैसे शाम को डेली कीर्तन होता है, तो ट्राई कीजिए कि बाकी सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको बस कुछ समय के लिए दूर कर दिया जाए। और आप देखेंगे जब इस तरह से आप पूरा एब्जॉर्ब होने का ट्राई करते हैं, सिर्फ ट्राई मात्र, एक अलग ही टेस्ट मिलता है सिर्फ ट्राई करने मात्र से, इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बहुत मतलब बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि उस समय जब हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम कृष्ण में ही तो एब्जॉर्ब होने का ट्राई कर रहे हैं, कृष्ण पे ही तो चिंतन कर रहे हैं, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम इस तरह से गंभीरता पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं, भगवान का कीर्तन सुनने का प्रयास करते हैं, उनकी कथा कथा भी यहाँ पर है, कथा हम सुनते हैं एकदम एब्जॉर्प्शन से। तो उसमें हमें टेस्ट मिलता है इसलिए नहीं, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं, तो हम अपने आप ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उसे अभक्तों का अत्यधिक संग टालना चाहिए। अत्यधिक मतलब बिल्कुल ही संग करना ही नहीं चाहिए अभक्तों का। तो ठीक है, जॉब वगैरह में मतलब जॉब वगैरह में करना पड़ता है, लेकिन बिना मतलब की वार्ता में नहीं फंस जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मतलब मेरा रूम यहाँ पर है, तो पीछे मतलब ऐसे जॉइंट में है सारे घर, तो सारी मतलब लेडीज आ जाती है छत पे। तो कल मतलब कुछ भी बातें करते हैं लोग, कुछ भी। तो कल पता नहीं क्या वो बातें कर रही थी कि हमारी पता नहीं किसी का कोई बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं कुछ भी। और ऐसे कल मैं लाइक व्हेन आई वेंट टू टेक मिल्क, तो वहां पर भी पता नहीं कोई माता जी थी, इतना एब्जॉर्ब होकर वो कुछ भौतिक वार्ता कर रही थी, इतना टेस्ट लेकर। आप देखेंगे पहले तो हम भी ऐसे ही थे, और अभी भी ऐसा नहीं कि पूरे प्योर हो गए हैं, पर जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, अपने आप कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है ना, कि ये सच में कितनी व्यर्थ की बातें हैं जिसमें लोग लगे हैं। हमें बचना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी वार्ताओं में ना फंस जाएं, बहुत टाइम खराब होता है। तो ठीक है, नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन टालना चाहिए। टालने का मतलब समझ रहे हैं आप, वैसे तो करना ही नहीं है, पर अगर किसी ऐसी स्थिति में आप आ गए, तो बस ज्यादा उन कॉन्वर्सेशंस में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। इंस्टेड यू कैन टर्न दोज कॉन्वर्सेशंस टू कृष्णा। आई ऑलवेज डू दिस। पहली बात तो कोई आता नहीं है मुझसे बात करने, पर सपोज कोई आ भी जाए तो मैं हमेशा बस भगवान से रिलेटेड कुछ बात करने का प्रयास करती हूँ। बहुत अमेजिंग चीज है ये। उसे असंख्य शिष्यों का स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने जो लास्ट बुक पढ़ी थी, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, तो उसमें प्रभुपाद जी भी यही पॉइंट बता रहे थे, जिसमें प्रभुपाद जी ने ये बताया था कि हाँ, मतलब एक जो आध्यात्मिक गुरु है, उन्हें ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो उसी के पतन का कारण बन जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर बाद में क्या कहा, लेकिन मैं इस तरह से कर रहा हूं क्योंकि कृष्ण साथ दे रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बात कही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस अभ्यर्थी ने पहले 12 बातों का सफलतापूर्वक पालन किया है, वह स्वयं गुरु भी बन सकता है। आप देख रहे हैं हमने जो भी बातें की, इतनी तो कुछ हार्ड नहीं है ना। सुनने में देखिए काफी सारी चीजें हैवी लगती है, पर आप सच में जब इन चीजों का पालन करने का प्रयास मात्र करते हैं, तो आप खुद देखेंगे इट मेक्स वेरी बिग डिफरेंस। तो ये जो भी 12 बातें बताई गई हैं, अगर व्यक्ति इन बातों का सफलतापूर्वक पालन करता है, तो वह स्वयं गुरु भी बन सकता है।
जैसे कुछ सीमित विद्यार्थियों वाली कक्षा में कोई विद्यार्थी कक्षा नायक बनता है। बने कभी आप मॉनिटरिंग करिए कभी आपने क्लास में? तो वो जो बच्चा है वो टीचर की सारी बात मानता है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाता है, पढ़ाई करते करते, तभी तो उसको मॉनिटर भी बना दिया जाता है क्लास का, या क्लास रिप्रेजेंटेटिव कुछ होता है। तो उसी तरह से ये सारी चीजें हैं कि जब व्यक्ति इस तरह से सारी चीजों का पालन करता है तो वह खुद भी सक्षम हो जाता है कि वो औरों को भी बहुत कॉन्फिडेंटली बता सके। प्रभुपाद जी स्वयं ये बात कहते हैं, ठीक है, ये सारी बातें तो यहाँ बताई ही गई है, इसके अलावा जो कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसके अलावा प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं, whoever is chanting 16 rounds following 4 regulative principles, जो भी व्यक्ति 16 माला का जप 4 नियमों का पालन करता है नियमित रूप से, वह कहीं भी प्रचार करेगा, किसी भी व्यक्ति को भगवान की बात बताएगा, सो डेफिनेटली उस व्यक्ति के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा। हम में कुछ क्षमता नहीं कि हम उनके चित्त पे कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। ये जो प्योरिटी है व्यक्ति फॉलो करता है, भगवान की बातों का पालन कर रहा है, तो ये जो प्योरिटी वो फॉलो कर रहा है ये उसका तेज होता है कि सामने वाले के चित्त में फर्क पड़ता ही है, परिवर्तन आता ही है, जैसे उस टाइम पर हैंड टू हैंड नहीं दिख रहा हो कि कुछ हो रहा है या नहीं, बट डेफिनेटली क्योंकि व्यक्ति इस तरह से प्योरिटी फॉलो कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, तो वह जब यथावत जो भी परंपरा में बात आ रही है को रिपीट करता है, सामने वाले के चित्त में फर्क पड़ता है, क्योंकि अपनी बात तो कुछ नहीं कह रहा है ना वो, और उससे हमारा भी प्योरिफिकेशन होता है। जितना हम भगवान के विषय में बोलते हैं उतना और हमारा प्योरिफिकेशन होता है, और कोई दूसरा व्यक्ति सुनने को आ जाए तब तो कहना ही क्या, उसको भी लाभ होगा, और फिर वो भजन करेगा, उसके भजन का आपको भी लाभ होगा, तो कुछ घाटा तो है ही नहीं, कहीं पर भी लाभ ही लाभ है। तो वह स्वयं गुरु भी बन सकता है, जैसे, हाँ ठीक है, ये बात हो गई, आगे देखिए, मात्र ग्रंथ वाक्यों का उद्धरण देकर उसे स्वयं को महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अन्य पुस्तकों की दिखावटी ज्ञान के बजाय उसमें आवश्यक पुस्तकों का ठोस ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए ये बात आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी एक बार पूछे थे अपने शिष्यों से कि आर यू स्टडिंग माई बुक? तो ठीक है, सारे जो शिष्य थे कहने लगे, यस प्रभुपाद जी, यस प्रभुपाद, वी आर रीडिंग योर बुक्स। प्रभुपाद जी ने कहा, नो, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? यस 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 प्रभुपाद, वी आर रीडिंग योर बुक्स। नो, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? तो रीडिंग की बात नहीं हो रही है, स्टडी कर रहे हो कि नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो ठीक है सिर्फ पढ़ लिया और हो गया नहीं, स्टडी का मतलब भी है कि पढ़ने के बाद में हम उस पर कुछ चिंतन कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको कैसे हम हमारे जीवन में फॉलो कर सकते हैं, और औरों को भी हम कुछ मदद करें, और आप देखेंगे इसमें एक अलग ही सुख है वास्तव में। जैसे इन दिनों में मतलब ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं अपने आप ही हो रहा है, कोई भी कोई भी जो व्यक्ति है, मैं उनको भगवान के विषय में बताने का ट्राई करती हूँ, ठीक है, जितनी भी बात वो ग्रैब कर पाते हैं, तो जस्ट टू एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, और वैसे भी मतलब पूछना ही चाहिए, तो आई जस्ट आस्क देम कि आपको खाने में क्या पसंद है, मुझे खाना वाना थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ आजकल मैं, तो आई वुड लव टू मेक समथिंग फॉर यू। तो कल ही की बात है, मैं जिनसे फ्लावर्स लेकर आती हूँ फॉर कृष्णा, तो उन माता जी से मैंने पूछा था
कल क्या था, कुछ शरद पूर्णिमा थी शायद, तो पास ही में कोई मंदिर है, वहां से वो कुछ खीर का प्रसाद वगैरह लेकर आई थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी आज खीर बनाऊंगी, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब सिर्फ इतना बोलने, मतलब इतना सुनते ही बहुत खुश हो गई वो। फिर शाम को जैसे तैसे करके मैं लेकर गई थी उनके लिए, उनको उनको पता नहीं था, उनको लगा ऐसे ही मतलब बोल रही होंगी। पर जब मैं गई, सो शी वॉज जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। अब आप सोचिए ना, खाने पीने की तो किसी के पास कुछ भी कमी नहीं है, भगवान सबको ही देते हैं। पर ये जो इस तरह का अभी आगे बताएंगे चैतन्य महाप्रभु, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी है श्लोक। अ, ददाति प्रणिगृह्णाति, ऐसे है श्लोक, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड प्रीति लक्षणम। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन का ये, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का ये श्लोक है। इस तरह से जब आदान प्रदान करते हैं भक्त, स्पेशली भक्तों के ऊपर है, पर प्रसाद तो हम किसी को भी दे सकते हैं ना। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस। और आप देखेंगे जब हम इस तरह से प्रसाद देते हैं तो उसको, व्यक्ति को तो लाभ होगा ही, पर वो इस तरह से जब खुश होता है, तो ये एक सेल्फलेस सर्विस ही तो है। सेल्फलेस में जो भी आप सेल्फलेसली अनकंडीशनली करते हैं, आप देखेंगे उसमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। और जब आप उसको भगवान के संबंध में करें तब तो कहना ही क्या। भगवान को कितना कितना प्रसन्न करने वाला है वो चीज। एंड दैट वे वी ऑल्सो एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। तो ये बात कहाँ से आ गई थी वैसे, पता नहीं, पर हाँ ये बात चल रही थी कि इट्स नॉट सिंपली अबाउट रीडिंग बुक्स। हम उसको सुनकर पढ़कर हम कितना उसको हमारे जीवन में फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी तरह से तो आप प्रगति कर पाएंगे ना, और बहुत तेजी से प्रगति कर पाएंगे। देखिए, जो भी शास्त्रों के द्वारा हमें बातें बताई जाती हैं, जैसे ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वास्तव में भगवान का ही तो प्रयोजन है कि आप अभी यहाँ क्लास में बैठकर ये सभी पॉइंट्स सुन रहे हैं। बिकॉज कृष्णा इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग यू कि आप इनको फॉलो करें। नहीं तो भी पॉसिबिलिटी थी आप कहीं कुछ और, कहीं कुछ बहुत जरूरी काम आ जाता, क्लास सुनने से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता। वैसे तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ काम होता नहीं है, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम होता, वहां चल जाते, तो ये पॉइंट्स तो आप नहीं सुन रहे होते ना। तो जो भी हम शास्त्रों से सुनते हैं, स्पेशली कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ बातें हमें बताई जाती है, सो बेसिकली दैट इज कृष्णा हु इज एक्सपेक्टिंग अस। हमसे कृष्णा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको फॉलो करें। तो ये बात समझ समझ में आई होगी दैट इट्स नॉट सिंपली अबाउट रीडिंग। सिर्फ पुस्तकों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, पढ़ने से भी लाभ होता है, पर उसको हमें हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए, फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए जितनी भी मात्रा में कर पाए। उपयुक्त 14 बातों के नियमित व सफल अभ्यास से अभ्यर्थी भौतिक लाभ हानि की कठिन परीक्षाओं में भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकेगा। एंड यू विल सी दिस विल हैपन नेचुरली। जैसे आप खुद देखिए, ऑब्जर्व करिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग। अभी आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं जो आपको थोड़ा एंजाइटी में डाल देती है, क्या भक्ति में आने से पहले भी ऐसी सिचुएशंस आती थी? डेफिनेटली आती थी, वो हमेशा आती ही रहती है और आती ही रहेगी जब तक हम इस भौतिक जगत में है। लेकिन पहले आप जिस तरह से उन बातों पर रिएक्ट करते थे ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, बहुत ज्यादा वो चीजें हमें अफेक्ट करती थी, क्या अभी भी उस तरह से है?
जैसे एक भक्त हैं उनके जो बच्ची हैं वो थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि सुबह वही 3 बजे उठकर जो मतलब नियम है सुबह 3 बजे उठकर ही माला करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, अरे बच्ची बीमार है बस उसी मतलब डेफिनेटली वो ठीक है केयर करना है। पर आप देख रहे हैं यही तो है अव्यभिचारिणी भक्ति। मैं सच में इसमें रिफ्लेक्ट कर रही थी कि भक्त कितने ज्यादा मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है कि कन्विंस है कृष्ण का भजन तो करना ही है। अगर सच में ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि परिस्थितियां हमारे जीवन में कैसी ही आए, जो कृष्ण का भजन है वो तो हम करेंगे ही, उसमें उसमें कुछ चेंज नहीं है। ये दिमाग में नहीं आ रहा कि हाँ कुछ आ गई ऐसी सिचुएशन तो पहले भजन रोको, पहले भजन रोको, इस सिचुएशन से हम पहले फ्री हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। दैट इज नॉट अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति मीन्स भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है और नियमित रूप से करनी है, कैसी ही स्थिति हो। और आप देखेंगे ये सारी जो भी परिस्थितियां हैं, दे आर लाइक टेस्ट, एक फेज की तरह है, आपके जीवन में आते हैं और चले जाएंगे। जैसे मैं कल एक भक्त के विषय में बता रही थी कि उन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो कोई वो फ्रॉडस्टर निकला, उसका पैसा लेकर भाग गया वो उन भक्त का। अब आज उनका मैसेज आया कि मेरी जॉब लग गई और मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है। तो आप देख रहे हैं ये सारी जो सिचुएशंस हैं, दीज आर लाइक फेजेस जो आती जाती रहेगी। पर एक जो निश्चित चीज है वो क्या है कि हमें हमारा भजन करना नहीं रोकना है, वो नियमित रूप से करना है। एक बार हमने व्रत ले लिया है, 16 माला का जप हम करेंगे, जो भी नियम है उनका हम पालन करेंगे, जो भी चीजें कितनी तो इजी सारी चीजें हैं। कृष्णा इज नोटिसिंग एवरीथिंग, बस आप इस चीज को देखिए। स्पेशली भक्तों के जीवन में तो भगवान की प्लानिंग से ही सारी चीजें होती है। एंड कृष्णा रियली अप्रिशिएट इट कि हाँ देखो ऐसी स्थिति में भी इसने मेरा भजन करना नहीं छोड़ा। कितनी सुंदर बात है ये। आई वॉज वेरी हैप्पी। और उनकी जो बच्ची है वो अब मतलब ठीक हो गई है एंड शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड चांटिंग। मतलब पहले भी कर रही थी पर अभी हेल्थ डाउन होने की वजह से नहीं कर पा रही थी, बट फिर से शी हैज स्टार्टेड चांटिंग, जबकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। सो कृष्णा नोटिसेस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं, जब इस तरह से व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास करता है, सारी चीजें फॉलो करता है, इतनी ही कठिन परीक्षाएं जीवन में आए, व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकेगा। नेचुरली ये होगा, ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसके पश्चात की अवस्था में अभ्यर्थी शोक व मोह से ग्रस्त नहीं होता। क्लियर है ये चीज? वह दूसरे के धर्म अथवा पूजा पद्धति का अनादर नहीं करता और ना वह भगवान व उनके भक्तों का ही अनादर करता है। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का परसों डिसअपीयरेंस डे था, तो मैं पढ़ रही थी उनके विषय में, तो उसमें ये चीज मेंशन थी कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमेशा विनम्र रहते थे। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी बिहेव कर रहा हो, कैसा भी वो मतलब कैसे बिहेव कर रहा हो, तो उससे उसे ज्यादा मतलब इस ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी व्यवहार कर रहा है तो उससे डिस्टर्ब हो। वो सिर्फ एक क्वालिटी व्यक्ति की देखते थे कि वो कृष्ण का भजन कर रहा है, बस। आप बस एक क्वालिटी व्यक्ति में देखिए,
हम सब भक्तों के संग में ही रहते हैं। तो आप बस एक क्वालिटी देखिए कि क्या वह भगवान के भजन में लगा है। देखिए सिर्फ ये एक पॉइंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट आप पकड़ लेंगे ना, तो आप सभी अपराधों से, स्पेशली जो वैष्णव निंदा है, जो टॉप मोस्ट अपराध है, सभी अपराधों का पापा है जो, उससे आप बच जाएंगे। और यस, बाकी मतलब जो भक्त नहीं है, अभक्त भी है, ठीक है, वो कुछ कुछ अंश में भी अगर भगवान कृष्ण के संपर्क में है भाई, ठीक है, प्रसाद तो पा ही लेते हैं, या कुछ भी कभी कभी हमें हरे कृष्णा तो बोल ही देते हैं। कि कुछ लोग तो वो भी तो नहीं, कहाँ ही बोलते हैं। काफी लोग होते हैं ऐसे जो कुछ भी हो कर जाएंगे लेकिन वो कृष्ण का नाम नहीं बोलेंगे, इतना द्वेष होता है। मैं खुद जानती हूँ, एक हमारे कोई रिश्तेदार में है कोई माता जी, तो वो कोई निरंकार संप्रदाय से जुड़ी हुई है, तो वो अपने मुंह से कृष्ण भी नहीं बोलती। हालांकि हमारे घर में कभी कभी आती है तो मैं प्रसाद प्रसाद उनको दे देती हूँ, ये बता के कि नहीं ये प्रसाद नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक दिन आई थी, सो शी वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली सेइंग दिस कि मैं प्रसाद नहीं लूंगी, पानी भी आप लाओगे तो भगवान का चरणामृत नहीं होना चाहिए, मैं नहीं पीऊंगी, ये सब मुझे नहीं खाना है। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली, मतलब पहली बार ही मैंने किसी व्यक्ति से ऐसा सुना था। पहले तो भक्ति तो कर नहीं रहे थे तो पता नहीं था ऐसा कुछ कि ये निरंकार क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बट जब उस दिन वो घर पर आई, शी वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली इस तरह से सारी चीजें कह रही थी। मुझे थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर मैंने गुस्सा कैसे उतारा, मैंने जानबूझकर उनको प्रसादम जल ही दिया, और जो भी उनको जो भी खाना पीना था उसमें मैंने भगवान को ऑफर करके ही उनको दिया। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि आप बस सामने वाले की इस क्वालिटी को देखिए कि वो कैसे ना कैसे भगवान के संपर्क में है। अगर है, सो यू जस्ट फॉरगिव हिम। कुछ भी द्वेष अपने हृदय में मत रखिए किसी भी व्यक्ति को लेकर। बस ये देखिए कि वो कृष्ण के संपर्क में तो है किसी भी तरह से। और अगर भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, श्रवण कर रहा है, भगवान को अर्पित भोजन पा भगवान को अर्पित करके ही भोजन पाता है, तब तो कहना ही क्या। तो यहाँ ये जो बात कही जा रही है वह दूसरे के धर्म अथवा पूजा पद्धति का अनादर नहीं करता। अब होते हैं कुछ लोग जिनकी श्रद्धा अटकी हुई है पता नहीं कहाँ कहाँ, बट फिर भी दे आर नॉट ऑफेंडर्स ऑफ कृष्णा। काफी लोग आपको दिखेंगे ऐसे जो दूसरी चीजें मतलब है उनकी श्रद्धा उसमें, पर भगवान के प्रति वो अपराध नहीं करते हैं। तो ठीक है, उनका हमें सम्मान करना है, और ना वह भगवान में उनके भक्तों का ही अनादर करता है, ये स्पष्ट है। भगवान या उनके भक्तों की निंदा वह कभी सहन नहीं करता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हम्बल होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आपको कोई व्यक्ति दिख जाए जो कुछ उल्टा प्रचार कर रहा है भगवान के विषय में, या इस तरह से आप ही के सामने, सोचिए कोई व्यक्ति जैसे इन्हीं भक्त की निंदा कर रहा है या किसी गुरु महाराज की ही निंदा कर रहा है, होते हैं ऐसे लोग भी काफी। तो ठीक है, अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते तो बेटर होगा कि आप सुने ना उनकी बात, वहां से आप उठकर चले जाएं। अगर सामर्थ्य है उनकी बात खंडन करने का तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी काफी कुछ होते हैं रूल्स वगैरह, को देखना पड़ता है। बेटर है कि आप उनकी बात ना सुने, या तो आप उनको बोल दे कि आप हमसे बातें मत करिए, आप किसी और टॉपिक पर हमसे बात कर सकते हैं, पर इस टॉपिक पर आप मत करिए बात, या आप वहां से उठकर जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि निंदा वह कभी सहन नहीं कर सकता है, करता है। स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े हुए विषयों की चर्चा में उसे भाग नहीं लेना चाहिए, और ना ही दूसरे के पारिवारिक मामलों से संबंधित चर्चाओं में उसे उलझना चाहिए। इससे आप देखेंगे चेतना दूषित ही होती है।
ठीक है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ मैं रखना चाहती हूँ, हमें और हमेशा एक हमारे हृदय में भय रखना चाहिए। भय भय से तो हमें मुक्ति पानी है, आप भय रखने की बात क्यों कह रहे हैं? भय इस चीज का कि मैं कुछ ऐसा कर्म ना कर दूं या मैं कुछ ऐसी वार्ता में संलग्न ना हो जाऊं जिससे कृष्ण संतुष्ट ना हो, जिससे कृष्ण प्रसन्न ना हो। तो बेसिकली हमें इस तरह से सचेत रहना चाहिए कि मैं इस तरह की कुछ बात ना कर दूं, इस तरह की वार्ता में मैं संलग्न ना हो जाऊं। जैसे ये जो भौतिकतावादी बातों की बात हो रही है कि इन मामलों से संबंधित चर्चाओं में उसे उलझना नहीं चाहिए। तो हमें बस ये हमारे हृदय में ये बात रखनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसी चीजें ना कर दूं, ऐसी चीजों में मैं ना लग जाऊं जो कृष्ण को संतुष्ट करने वाली ना हो। इस पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। एंड यू विल बी सेव्ड अगर आप इस तरह से सचेत रहते हैं, आप अपने हृदय में इस तरह इस बात का ध्यान रखते हैं, तो हाँ, आप सेफ रहेंगे। उसे दूसरे जीवों को शरीर से या मन से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और एक लाइन यहाँ जोड़ लेनी चाहिए, वाणी से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वे जीव कोई भी हो। श्रीमद् भागवतम में ये चीज मेंशन है कि जो व्यक्ति है वो काफी सारे पाप कर्म करता है, और वाणी से बोली हुई चीज भी बेसिकली ऐसी कुछ चीज जिससे सामने वाला व्यक्ति बहुत आहत हो जाए, या ऐसा कोई थॉट हमारे दिमाग में आए जो बहुत मतलब एक पाप कर्म वाला ही कुछ थॉट, कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, उसका ये खराब हो जाए, वो हो जाए, तो ये भी पाप कर्म में ही आता है। हाँ, कलयुग में ये एक बेनिफिट है कि हम जो विचार करते हैं उसका पाप लगता नहीं है, पर फिर भी जो हम विचार करते हैं वो हमारे एक्शन में जरूर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात ध्यान रखने वाली, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ सोचने में क्या होता है, पर जो भी आप देखेंगे ये चीज, जो भी हम चीज सोचते हैं वो हमारे एक्शन में आई जाती है, या कुछ भी चीज हम एक्शन में लाने से पहले उस पर विचार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेसिपी ही हमें बनानी है, तो पहले हम विचार करेंगे कि हाँ कैसे क्या करें, योजना बनाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे अच्छे से, दिमाग में सोचेंगे कि ये इंग्रेडिएंट तो नहीं है, इसकी जगह क्या ये डाले वो डाले। कुछ भी हम एक्शन में लाने से पहले उस पर विचार करते हैं। तो जिन भी वस्तुओं का, जिन भी विषयों का हम विचार करते हैं वह एक्शन में आ ही जाता है। तो जो वाणी का वेग है, अगेन ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से है, उस पर व्यक्ति को मतलब संयम संयम करना चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे आप देखेंगे, चलिए ये जो एग्जाम्पल है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा टॉपिक है और चीजें इस पर डिस्कस करनी है, जिसको हम आराम से कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।